Hello everyone, my name is Gurveen and welcome back to my channel Eco Simplified with Gurveen. And today I am back with a new video and we are going to do a very interesting and very important concept, that is public goods. Okay, this is basically a concept in the public economics. This is not for the 11th 12th class students, I know, but this concept is very important for the MA economics students. इन पब्लिक इकोनॉमिक्स जो ये टॉपिक है, टाइप ऑफ गुड्स, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि पब्लिक गुड्स क्या होता है, प्राइवेट गुड्स क्या होता है, मेरिट गुड्स क्या होता है, डीमेरिट गुड्स क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एमए इकोनॉमिक्स में, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका हिस्सा रहता है। दे आर सो इम्पोर्टेंट इन दिस। ओके, सो वी हैव टाइप ऑफ गुड्स। बेसिकली मेनली टाइप हमारे पास क्या है, प्राइवेट गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं, क्लब गुड्स हैं, मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स। ओके, सो ये गुड्स को जानने से पहले हम दो कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि जो इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज़, नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है एंड नॉन राइवलरियस क्या होता है। नॉन एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, है ना, कि किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना। सो नॉन एक्सक्लूडेबल इन द सेंस कि हम किसी को यूज़ करने से रोक नहीं सकते। दीज आर नोन एज द नॉन एक्सक्लूडेबल, कि इफ़ वन पर्सन इज़ यूजिंग द थिंग, तो मैं उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती कि तू इसका यूज़ क्यों कर रहा है, कि तुम इसका यूज़ नहीं कर सकते, कि यू कांट यूज़ दैट थिंग, है ना, कि हम उसको रोक नहीं सकते। तो वो क्या है, तो उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते वो चीज़ रोकने से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन इज़ ड्रिंकिंग वाटर, किसी ऐसे पब्लिक पार्क में वो पानी पी रहा है या वो पब्लिक पार्क में चल रहा है, ठीक है, तो मैं उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकती वहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी आ सकता है और कोई भी चल सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, कि मैं उसको, उस पर्सन को उस पब्लिक पार्क से एक्सक्लूड नहीं कर सकती, ठीक है, बिकॉज दैट थिंग इज़ अ पब्लिक थिंग, है ना, कि वो पब्लिक गुड है, कोई भी बंदा आ सकता है और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, वहाँ पर चल सकता है, वहाँ पर खेल सकता है, वहाँ पर बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है, मैं उसको एक्सक्लूड नहीं करूँगी। सो दिस इज़ नोन एज नॉन एक्सक्लूडेबल। जस्ट रिमेंबर कि एक्सक्लूड से याद रखना कि एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना, तो नॉन एक्सक्लूडेबल क्या हो जाएगा कि मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकती। ओके, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग द गुड्स, कि इम्पॉसिबल होता है कि हम लोगों को प्रिवेंट करें कि तुम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, इवन इफ़ दे डोंट पे फॉर इट। ऑफकोर्स अगर तुम किसी पार्क में, किसी पब्लिक पार्क में घूमने जा रहे हो, तो तुम्हें उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, है ना, टिकट नहीं लगेगी तुम्हारी वहाँ जाने के लिए। सो दिस इज़ द नॉन एक्सक्लूडेबल, कि अगर तुमने पे नहीं किया ना, फिर भी तुम उसका फ़ायदा उठा सकते हो, तुम लाइक वो वहाँ पर चल सकते हो, वहाँ पर बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वहाँ पर। ओके, नॉन राइवलरियस, राइवलरी क्या होता है, राइवलरी इज़ लाइक कन्फ्लिक्ट, है ना, युद्ध हो जाना, लड़ाई हो जाना, दैट इज़ राइवलरी। सो नॉन राइवलरियस इन द सेंस कि अगर किसी गुड की कंजप्शन से, ठीक है, उसका अमाउंट कम नहीं हो रहा, या फिर मेरे कंज्यूम करने से किसी दूसरे की कंजप्शन पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, दैट इज़ नोन एज नॉन राइवलरियस। फॉर एग्जाम्पल, एयर है, ठीक है, मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे कंज्यूम करने से आपकी कंजप्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द एयर इज़ देन नॉन राइवलरियस, ठीक है। तो मतलब एक ही कंजप्शन से अगर एक इंडिविजुअल किसी चीज़ की कंजप्शन कर रहा है और उसकी कंजप्शन करने से किसी दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन राइवलरियस बोलेंगे। जैसे when an individual or a group of individuals use a particular good, कि वो किसी पर्टिकुलर गुड को यूज़ करता है, द सप्लाई लेफ्ट फॉर द अदर पीपल टू यूज़ रिमेन्स अनचेंज, कि मेरे यूज़ करने के बाद भी जो सप्लाई है उस चीज़ की, वो उतनी ही बची है जितनी की लाइक वो वेस्ट नहीं हुआ कुछ भी, जितना मैंने कंज्यूम किया उससे ज़्यादा वो कंज्यूम कर सकता है और उतना ही वही कंज्यूम कर सकता है, लाइक उसके कंजप्शन पर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, दैट इज़ नॉन राइवलरियस। अब इसका अगर उल्टा कर दूँ मैं, राइवलरियस, राइवलरियस क्या होगा कि अगर मेरी कंजप्शन से, ठीक है, अगर मेरी कंजप्शन क्या अगर मैंने कुछ ऐसे कंज्यूम किया, ठीक है, अगर मेरी कंजप्शन से क्या हो रहा है कि किसी दूसरे पर्सन की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज राइवलरियस, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, ठीक है, वी आर वॉकिंग ऑन अ रोड, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जैसे ऐसे बनी होती है ना साइड में, ये जैसे सड़क है, ठीक है, यहाँ पर वॉकिंग के लिए जगह बनी होती है, ठीक है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, पर्सन चल रहे हैं, ठीक है, अगर और पर्सन ऐड होते जाएंगे ना, तो ये चलने की जगह क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कि अगर ये बंदा इस जगह को कंज्यूम कर रहा है ना, तो इसके कंजप्शन करने से दूसरे बंदे को फ़र्क पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि उसके खड़े होने की जगह कम हो जाएगी वहाँ पर,
ओके। सो वॉकिंग ऑन अ ट्रैफिक रोड, सो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये राइवलरियस है, कि मेरे कंज्यूम करने से किसी दूसरे को फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ नॉन राइवलरियस। राइवलरियस सॉरी, नॉन राइवलरियस क्या होगा कि मेरे कंजप्शन करने से किसी दूसरे के कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइवलरियस क्या हो जाएगा कि मेरे कंज्यूम करने से किसी दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल, कि कोई भी पर्सन आकर उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, विदाउट पेइंग द मनी, ठीक है, बिना पे किए वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, कोई भी उसको धक्के मारकर बाहर नहीं निकालेगा। एक्सक्लूडेबल क्या हो जाएगा कि जब तक तुम पे नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल हम क्लब्स में जाते हैं, ठीक है, तो अगर जब तक तुम पे नहीं करते वहाँ पर, तब तक क्या होगा, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है, यू विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लेस, ठीक है। स्कूल्स में क्या होता है कि जब तक तुम फीस पे नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी या फिर स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट दीज आर द एक्सक्लूडेबल, है ना। सो ये क्या है, एक्सक्लूडेबल क्या होगा कि आपको क्या कर दिया जाएगा, अगर आप उसके लिए पे नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल में अगर नहीं भी पे कर रहे तो कोई भी आपको एक्सक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। सो आई थिंक दीज टू टर्म्स आर क्लियर टू यू, ओके। नाउ कम टू द कंसेप्ट कि पब्लिक गुड्स क्या होता है। हमने 5 गुड्स के बारे में लिखा है यहाँ पर, प्राइवेट गुड, पब्लिक, क्लब, मैरिट एंड डीमेरिट, ओके। पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं, अब जैसे हमने पढ़ा कि नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होगा कि हमें एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। नॉन रेवलरियस क्या होगा कि हमें कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन की कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट गुड में क्या होता है कि वो एक्सक्लूडेबल भी होती हैं और राइवलरियस भी होती हैं। दीज आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरियस, ठीक है। एक्सक्लूडेबल इन द सेंस कि अगर कोई प्राइवेट ओनर है ना, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि प्राइवेट जगह है कोई, ठीक है, तो जब तक आप टिकट पे नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ यूज़ करने को नहीं मिलेगी, ऑफ कोर्स, है ना। सो दिस इज़ एक्सक्लूडेबल कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जब तक आप उसको पे नहीं करोगे वो यूजेबल नहीं होगी, आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट गुड हो जाएगा कि वो एक्सक्लूडेबल होता है। रेवलरियस क्या होगा कि मेरी कंजप्शन से क्या होगा कि दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ मेरे लिए है, ठीक है। अगर मैंने पे किया है तो मैं ही यूज़ करूँगी, कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं करेगा। मेरे यूज़ करने से मे भी दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स के जितने भी एग्जांपल है, फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, कार्स हो गई, कोई भी पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, प्राइवेट गुड्स के अंडर आ जाएंगी। अब पब्लिक गुड्स पर आ जाओ। पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, ये एक तो नॉन राइवलरियस होती हैं और दूसरा ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, ठीक है। पब्लिक गुड्स नेम से ही पता लगा कि पब्लिक के लिए है। जितने भी पब्लिक पार्क्स होते हैं, आप कहीं किसी भी पार्क में चले जाओ, ठीक है, कोई आपसे टिकट नहीं लेगा वहाँ पर, आपको कोई एक्सक्लूड नहीं कर पाएगा। दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल, है ना। सो ये क्या हो जाएंगी, एयर ले रहे हैं हम, ठीक है, तो एयर क्या है कि कोई आपका एक्सक्लूड तो नहीं, आप पे तो नहीं कर रहे हैं ना इस चीज़ के लिए, आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो आप पे नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। वी विदाउट पेइंग यू आर यूजिंग द थिंग्स, ठीक है। नॉन राइवलरियस यानी कि अगर पार्क में आप चल रहे हो तो आपके चलने से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं हो रही, वहाँ पर कोई दूसरा पर्सन आएगा वो चल लेगा, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन आएगा वो खेल लेगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब आपकी कंजप्शन से किसी दूसरे बंदे की कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स दैट इज़ नॉन राइवलरियस। तो पब्लिक गुड्स एक तो नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं और नॉन राइवलरियस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन गुड्स। कॉमन गुड्स क्या होती है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल तो होती हैं लेकिन वो राइवलरियस होती हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल इन द सेंस, देखो आप, इसका बड़ा ही फेमस एग्जांपल है फिशिंग इन एन ओशियन, ये कॉमन गुड का एग्जांपल है। फिशिंग इन एन ओशियन का क्या मतलब है, देखो ओशियंस में कितनी सारी मछलियाँ होती हैं, है ना, तो वो क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। और बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई एक्सक्लूड नहीं करेगा वहाँ पर जाकर, नेचुरल है वो, तो नेचर से मिली हुई वो चीज़ है ना। तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई आपको नहीं बोलेगा कि अगर आपको फिशिंग करनी है तो यू हैव टू पे फॉर इट, नहीं बोलेगा ना। सो इट मीन्स ये क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, राइट। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, अब फिशेज़ हैं, अब फिश हैं वहाँ पर, ठीक है, फिशेज़ नहीं है, फिश है एक्चुअली, फिशेज़ गलत वर्ड हो जाता है यहाँ पर। सो ओशियन में फ़िश है, ठीक है, तो फ़िश क्या हो गया, अगर आप एक पर्सन आकर क्या कर रहा है, फ़िशिंग कर रहा है वहाँ पर, उसने काफ़ी सारी मछलियाँ लेकर चला गया, ठीक है,
दूसरा पर्सन आ रहा है, दूसरा पर्सन भी काफ़ी सारी मछलियाँ लेकर चला गया, तीसरा बंदा आ रहा है, तीसरा बंदा भी लेकर चला गया, तो क्या हो रही है, द नंबर ऑफ फिश आर गेटिंग लेस, जो उनका नंबर है ना मछलियों का वो कम होता जा रहा है ना, ठीक है। इट मीन्स ये क्या है, रेवलरियस है कि एक के कंजप्शन करने से दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले वाला बंदा में भी मान लो 100 मछलियाँ थी फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि 100 मछलियाँ थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट पर्सन आया, उसने क्या किया, 100 में से 20 लेकर चला गया, 20 तो कम हो जाएंगी, 100 में से वो 50 लेकर चला गया मछलियाँ, ठीक है। अब दूसरे बंदे के लिए क्या बचे, सिर्फ 50 ही मछलियाँ बची ना वहाँ पर, मतलब उसकी क्या है, कंजप्शन कम हो गई ना, इसके कंज्यूम करने से दूसरे की कंजप्शन कम हो जाएगी यहाँ पर। सो दैट्स वाई इट इज़ राइवलरियस, कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल तो है क्योंकि वो नेचुरल है, कोई भी आ सकता है, उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो राइवलरियस है कि एक के कंज्यूम करने से दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होता है, क्लब गुड्स ना क्लब से याद रखना, क्लब से इन द सेंस कि वो एक्सक्लूडेबल तो है, एक्सक्लूडेबल इन द सेंस कि जब तक आप क्लब में जाने के लिए ना टिकट नहीं लोगे ना तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी, कि जब तक टिकट नहीं है आपके पास तो आपको एक्सक्लूड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो क्लब गुड्स को बेसिकली क्लब से ही याद रखना कि आपको एंट्री लेने के लिए वहाँ पर टिकट ज़रूरी है, आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, है ना। बट ये नॉन रेवलरियस होते हैं, नॉन रेवलरियस इन द सेंस कि अब अगर आपने एक बार पे कर अंदर चले गए ना तो आप अनलिमिटेड मतलब वहाँ पर रह सकते हैं ना, यूज़ कर सकते हो चीज़ों का, कि आपकी कंजप्शन से किसी दूसरे की कंजप्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है ना। जैसे ना स्विमिंग पूल आ जाता है, इसमें स्विमिंग पूल एक ना क्लब गुड हो जाती है। हाउ, कि स्विमिंग पूल कैसे होगा, देखो स्विमिंग पूल अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो इसके लिए क्या है, आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप पे नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सक्लूडेबल हो जाएगी, ठीक है, आपको मतलब नहीं सिखाया जाएगा, है ना, एक्सक्लूडेबल हो जाएगी। लेकिन अगर एक बार आपने पे कर दिया तो आप चाहे सारा दिन तैरते रहो वहाँ पर, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा इन द सेंस कि आपको कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता, कि आप जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन राइवलरियस, ठीक है। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल सिनेमाज, कि अगर आपने एक बार पे कर दिया तो आपको कोई नहीं बोलेगा ना आकर कि अगर आपने पे किया हुआ है तो आप मूवी नहीं देख सकते, नहीं बोलेगा कोई आकर, है ना, दैट इज़ नॉन राइवलरियस। प्राइवेट पार्क्स होते हैं कि मान लो आप किसी पार्क में गए, आपने एक बार उसमें पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप जितना मर्जी वहाँ पर घूमो, कोई भी आपको एक्सक्लूड नहीं करेगा, यानी आपकी कंजप्शन से ना किसी दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैटेलाइट टीवीज़ हो गई कि एक बार तो हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, लेकिन रिचार्ज करवाने के बाद आप जितना मर्जी यूज़ करो तो आप मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा ना किसी दूसरे की कंजप्शन पर, वो आपके लिए है सिर्फ कि आप जितना मर्जी उसको यूज़ करो। सो दीज 4 आर द मेन कंसेप्ट्स। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। फर्स्ट इज़ प्राइवेट गुड्स, ये क्या होती हैं, एक्सक्लूडेबल भी होती हैं और राइवलरियस भी होती हैं, ठीक है, ये एक्सक्लूडेबल भी होती हैं और राइवलरियस भी होती हैं। सेकेंड इज़ नॉन कॉमन गुड्स, कॉमन गुड्स क्या होंगी, नॉन एक्सक्लूडेबल होंगी लेकिन राइवलरियस होंगी, कंजप्शन से फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम्पल फिशिंग इन एन ओशियन, याद रखना कि मछलियाँ ज़्यादा मतलब मछलियाँ अगर कोई एक बंदा कंज्यूम करेगा दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क पड़ेगा। थर्ड वन इज़ क्लब गुड्स, क्लब गुड्स क्या होती हैं, एक्सक्लूडेबल होती है, क्लब से याद रखना कि क्लब में अगर आप पे नहीं करोगे तो आप एक्सक्लूड कर दिए जाओगे। एंड नॉन राइवलरियस होती है कि अगर एक बार आपने पे कर दिया तो पैसा वसूल करके जाना वहाँ पर, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, सरकारी माल, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, नॉन राइवलरियस होती हैं कि कोई आपको एक्सक्लूड नहीं कर सकता, बिना पे किए आप उसको यूज़ कर लो, ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको बाहर निकाल दे वहाँ से, ठीक है। और नॉन राइवलरियस होती है कि अगर एक की कंजप्शन करने से दूसरे की कंजप्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ना मेन एग्जांपल है ये नेशनल डिफेंस, ये पेपर्स में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्लिक गुड्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं। अब एक छोटा सा मेन कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है कि किस बंदे ने कौन सी चीज़ दी थी, ठीक है। जो हमारी पब्लिक गुड है ना वो दी थी सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन काफ़ी ज़्यादा एक मेन इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में। सो सैमुअल्सन एक बंदा था, उसने एक आर्टिकल लिखा था द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो उस आर्टिकल में इस बंदे ने पब्लिक गुड्स की बात की थी, ठीक है। तो उसने ही बताया था कि पब्लिक गुड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, नॉन राइवलरियस होती हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पब्लिक गुड्स की बात की थी। 1954 में ये बंदा आया था, ये बंदा आ तो पहले गया था लेकिन ये कंसेप्ट 1954 में लेकर आया था, ठीक है।
जो ये क्लब गुड्स है ना, ये हमें दी थी जेम्स ब्यूकानन ने, ठीक है। इस बंदे ने हमें क्लब गुड्स के बारे में बताया था, ठीक है। इसका जो बुक है वो इसने लिखी थी इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्लब्स, ठीक है। ये बुक की तो चलो याद रखोगे ही आप, आर्टिकल इसका याद रखोगे ही कि क्लब्स है तो क्लब गुड से रिलेटेड होगा। बस ये याद रखना कि ये जो क्लब गुड का कंसेप्ट है ये बुकानन ने दिया था, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मैरिड गुड्स। अच्छा, मैरिड गुड्स अभी नहीं बताया, अभी बता देती हूँ। मैरिड गुड का कंसेप्ट दिया था मस्ग्रेव ने, ठीक है। मैरिड गुड का कंसेप्ट दिया था मस्ग्रेव ने। इसकी बुक आई थी द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। उस बुक में इन्होंने मैरिड गुड्स का जिक्र किया था। मैरिड गुड्स क्या होता है हमारे पास, जो गुड्स बेनिफिशियल होती हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। मैरिड बच्चा क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है ना, बिल्कुल अच्छा सा। सो अच्छे से याद रखना, मैरिड से याद रखना कि जो गुड्स क्या होती है बेनिफिशियल होती हैं सोसाइटी के लिए, दीज गुड्स आर नोन एज द मैरिड गुड्स, ठीक है। मैरिड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर द बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, मैरिड गुड्स आर दोज which are beneficial for society. For example, education, right, health care, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती हैं, ओके। मतलब इसका ये नहीं है कि ये नुकसान पहुंचाएंगी, ये क्या होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्रिएट करती है कि अच्छा अच्छा सब कुछ होता है, ठीक है, इससे सोसाइटी में। तो मेन एग्जांपल इसके एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। डी मैरिड गुड इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डी मैरिड गुड्स में क्या आ जाएगा, डैट आर नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग हो गया, है ना, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। डीज आर नोन एज द डी मैरिड गुड्स, स्टिल वो सोसाइटी में रहती हैं ना। लिकर हो गया। सो ये सारी चीज़ें क्या है कि डी मैरिड गुड्स हैं कि जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है बट स्टिल दे आर इन द सोसाइटी। द गुड्स विच क्रिएट द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का कंसेप्ट भी हम करेंगे, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है, ठीक है। सो टाइप ऑफ गुड्स वी हैव रेड 5 टाइप ऑफ गुड्स. आई थिंक all these 5 types are clear to you, and thank you for watching the video. I hope this video is very helpful to you. Thank you so much.